तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरिताज है, आप आए अतिथियों के सरिताज है। देवी और मेरे छोटे व बड़े भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं अपने लीडर का दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारी सभी एक्टिविटियों में हेल्प की, और हमारी मैम सपना नागर जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। हम यहाँ पर एनएसएस कैंप के द्वारा आए हैं। एनएसएस कैंप होता क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसके माध्यम से हम दूसरे लोगों को जागरूक करते हैं तथा खुद जागरूक होते हैं। एनएसएस केवल मात्र औपचारिक संस्था ही नहीं है, इसके माध्यम से हम ग्रामीण युवाओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। एनएसएस को सर्वप्रथम के.आर.वी. राव ने 1969 में 37 विश्वविद्यालयों में इसकी संस्थापना की, जिसमें करीबन 40,000 विद्यालयों ने जिसमें करीबन 40,000 जो स्टूडेंट थे उन्होंने भाग लिया। एनएसएस का सबसे पहला प्रयास होता है कि हम दूसरे लोगों को जागरूक कराएं तथा खुद जागरूक हों। सबसे पहले हमें एकता का भाव रखना बहुत अनिवार्य है। यदि हमारे सभी प्रत्येक भारतीय में एकता का भाव रहेगा तो हम अपने देश का विकास ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे। और हमें अपने पर्यावरण पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। यदि हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरे लोगों को स्वस्थ और जागरूक कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने पर्यावरण पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, और पॉलीथीन का यूज़ सबसे कम करना चाहिए, क्योंकि कागज़ एक ऐसा है जो गलने के बाद एक खाद के रूप में बदल जाता है, लेकिन जो पॉलीथीन होती है वो करीबन पता नहीं कितने सैकड़ों वर्षों तक ऐसे ही चलती रहती है। इसी वजह से हमें पॉलीथीन का यूज़ सबसे कम करना चाहिए, और कागज़ वगैरह का हम यूज़ आसानी से कर सकते हैं। सारी जिम्मेदारियाँ केवल पुलिस वालों की और आर्मी फोर्स की ही नहीं होती, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी होती हैं। इसी वजह से हमें अपनी जिम्मेदारियों को अपना कर्तव्य समझकर निभाना चाहिए। इसी के साथ मैं कुछ 4 लाइनें कहूँगी। हम अपनी आज़ादी को कभी भी मिटा नहीं सकते, सर काट देंगे लेकिन सर झुका नहीं सकते। तो वही हमारी भावना है कि ये बच्चे वो सारा काम करेंगे, गाँव में सफाई भी करेंगे, खाना भी बनाएंगे, पेड़ पौधे भी लगाएंगे, अवेयर भी करेंगे। जैसे कल सड़क सुरक्षा का भी है, ब्लड डोनेशन कैंप भी है, जिससे सारे समाज की भलाई हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी बड़ी पोस्ट पे हो जाएंगे, सबसे पहले कि बड़ा आदमी वो होता है कि छोटे को छोटा न महसूस होता है। मैं जूम कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद सपना जी का, और प्यारे बच्चों यही नजदीक है झगड़ा, आपका को दिक्कत नहीं है, और दिक्कत किस तरह की 24 घंटे बस तुम एक बात बताओ, हमारा खिचड़ी को जुगाड़ हो जाएगा ना होएगा? रोज खवा करेंगे, खवाई करोगे खिचड़ी? ठीक है।
देख लियो, कल को याद रखियो, कल को याद। एक टिप्पण में लग रख लियो। सुंदर छोटा हो घर हमारा, जिसमें लगा हो वृक्ष हरा, फूल लतर से दीवारें सजी हो, आंगन लगे तब हरा भरा। छोटा सा एक घर बनाओ, हर आंगन में वृक्ष लगाओ, स्वच्छ निर्मल हवा मिलेगी, हर जीवन को खुशहाल बनाओ। दोहन किया प्रकृति को हमने, अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। दोहन किया प्रकृति को हमने, अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। वृक्षारोपण करके हम अपनी भूल सुधारेंगे। कह रही है ये धरती, फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। पानी पीना है तो बहती हुई धाराओं में पियो, नलों में क्या रखा है। पानी पीना है तो बहती हुई धाराओं में पियो, नलों में क्या रखा है। प्यार करना है तो माँ बाप से करो, लड़कियों में क्या रखा है।